दोस्तों आज एक ऐसी जानकारी बताऊंगा कि बहुत से लोगों को पता नहीं होगी। तो ये पूरा वीडियो देख लेना, आपको दिल खुश हो जाएगा। ऐसी जानकारी देने वाला हूँ। जानकारी क्या है कि कोई समय था भारत में गेहूँ बहुत कम हुआ करते थे क्योंकि पानी की सुविधाएं नहीं थी। तो जो गेहूँ आता था वो अमेरिका से आता था। तो अमेरिका भारत को चिढ़ाता था क्योंकि वो अमेरिका पहले से ही पावरफुल था। ये बोलता था कि हम जो गेहूँ भारत को भेजते हैं वो हमारे यहाँ शुगर खाते हैं, वो वाला हम थर्ड क्वालिटी का गेहूँ मतलब भारत को भेजते हैं। तो एक प्रधानमंत्री हुए थे, उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। तो उन्होंने ये बात उनको मालूम पड़ी तो उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने दिल्ली में मीटिंग करी और भारत की जनता से आग्रह किया कि आप एक दिन का उपवास रखना शुरू कर दें और अपनी जो उपज है उसको बढ़ा दें। और उन्होंने एक नारा और दिया था, जय जवान जय किसान। तो हमारे देश में आज की कंडीशन जो बता दें कि इतना गेहूँ होता है कि भारत चाहे तो अमेरिका को दे सकता है। कितना गेहूँ होता है और अब कितना होता है मैं आपको बता दूं। अमेरिका में होता है 45 मिलियन टन एक साल के अंदर और भारत में वही होता है 113 और 45। आप अनुमान लगा सकते हो कि जो भारत पहले गेहूँ अमेरिका से लिया करता था, आज वो अमेरिका को भी अगर दे देगा ना 45 मिलियन टन, तब भी उसके पास बचेगा। यानी 3 गुना मान के चलो कि उसके से 3 गुना ज़्यादा होता है। तो भाई देखो, भारत भी बदल रहा है लेकिन भारत का सहयोग करना चाहिए। और आपको बता दूं, वही लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने भारत के लिए बहुत काम किया भाई। और उनको लास्ट में जो ताशकंद करके जगह थी एक, वहाँ उनको मार दिया गया था, जहर दे दिया गया था। वो दूध पीने के शौकीन थे तो उनका जो रसोइया था उसको पूरा किडनैप कर लिया था और जो दूध था उसमें जहर मिला दिया था। तो उन्होंने पीते ही उनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। फिर उनको भारत लाया गया था। तो ऐसे भारत के प्रधानमंत्री थे जो अमेरिका से भी नहीं डरे थे। जब अमेरिका के पास गेहूँ नहीं था तब भी अमेरिका को चैलेंज कर दिया था कि हमें तुम्हारा गेहूँ स्वीकार नहीं है। लेकिन एक दिन का भारत के लोगों से कहा था कि हम इस तरीके का गेहूँ हम नहीं लेंगे जिस तरीके का अमेरिका देता है। तो भाई देखो, भारत ऐसी बात नहीं है, भारत में पावर तब भी थी जब भारत के पास कुछ नहीं था। आज तो भारत के पास इतना कुछ है कि परमाणु बम है, अगर चाहें तो अच्छे खासे को हिला देगा। जैसा कि आपको बता दें, अगर नॉलेज होगी तो एक नॉर्थ कोरिया करके देश है, उसके पास भी कुछ भी नहीं है, सारा कुछ इधर उधर से लेता है। और उसके पास क्या है, केवल परमाणु बम है और वो भी उसने पाकिस्तान से ख़रीद रखा है। पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी ली थी और अपने यहाँ बना ली है। तो और अमेरिका को भी चैलेंज दे देता है वो कि तेरे को मैं ख़त्म कर दूँगा। तो भाई अमेरिका भी उससे डरता है। तो ऐसा नहीं है भाई, देखो भारत हमारा जो देश है ना, वो वाकई में संवेदनशील है, उसको एकदम दया आ जाती है। और देश है उनको दया नहीं आती, अगर उनके पास कोई चीज़ है तो वो गुमान दिखाते हैं। लेकिन भारत के पास भी है। लेकिन भारत के लोगों को भैया लड़ाई दंगा नहीं करना चाहिए, साथ में रहना चाहिए और आगे तरक्की करना चाहिए। भारत बाकी में तरक्की कर रहा है, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि नहीं, तो भाई सारे ऐसे ही देश हैं। हाँ, किसी में कम है तो किसी में ज़्यादा। हमारे देश में मैं कहता हूँ गारंटी के साथ 2 चीज़ें सही हो जाए, एक शिक्षा पहला नंबर और दूसरा करप्शन इसमें मस्ट है। क्योंकि शिक्षा के अंदर भी करप्शन होता है। कुछ ऐसे टीचर होते हैं जिनको कहीं जाना होता है, हालांकि कुछ टीचर भी देख रहे हो तो बुरी बात नहीं है, अननेसेसरी मतलब छुट्टी ले ली, या 4 टीचर है तो 4 में से 2 को बोल दिया, 2 चले गए छुट्टी पर। तो ऐसा हमारे देश में होता है। पढ़ाने की थोड़ी वो है ना, सरकारियों की हाल बात बता रहा हूँ। आप देख लेना, प्राइवेट में 3000 में जो टीचर पढ़ा रहा है ना, वो बच्चे को इतना कुछ सिखा देगा। और जो 1 लाख से ऊपर सैलरी ले रहा है वो नहीं सिखा पाएगा बच्चों को ABCD तक। और ये हकीकत बात है, सरकारी स्कूलों की आप जाके देख लेना, कक्षा 5 के बच्चे पूरी ABCD नहीं सुना पाएंगे। अगर मैं और डीपली बात करूं तो टीचर भी पूरी ABCD नहीं लिख पाएंगे। ऐसे ऐसे हमारे भारत के अंदर टीचर पड़े हुए हैं सरकारी, और जिनकी लाखों में सैलरी है। तो भाई करप्शन को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। करप्शन अगर हमारे देश से हट जाए तो मैं कहता हूं कि भारत जैसा पूरी दुनिया में देश नहीं है। और ये हकीकत है, जो देश से गेहूँ लेता हो, आज इतना गेहूँ है आप समझ लीजिए 45 मिलियन टन अमेरिका पैदा करता है और भारत वहीं 113 मिलियन टन कर रहा है आज भी। और आपको हकीकत बता दूं, हमारे देश में कई सारा अनाज जो सरकारी मंडियां हैं उनमें सड़ जाता है बरसात के समय में। और ये हकीकत है, सड़ जाता है, कोई नहीं देखता। जब सड़ जाता है तो उसको फेंक देते हैं और सरकारी उसमें लिखा देते हैं, क्योंकि ये सरकार का ख़राब हो गया भाई, बरसात से हो गया या चूहे खा गए, जो भी हो गया, इस तरीके से ये घोटाले चलते हैं। लेकिन कुछ जो देश डेवलप्ड देश है ना, जो आपको बहुत डेवलप देश हो रहा है, वो वाला ये वाला, भाई उनमें करप्शन की मात्रा कम है। और जो जितने भी लोग काम करते हैं वो भाई मेहनत से करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि हमारे देश में भी अगर लोग ईमानदारी से काम करने लग जाएँ, खास करके सरकारी दफ्तरों में, तो हमारा भी देश तरक्की कर सकता है। और ये जानकारी बहुत से लोगों को नहीं होगी, तो मैंने ये जानकारी बता दी कि भाई भारत कुछ समय पहले अमेरिका से गेहूँ लेता था और आज भारत के पास इतना गेहूँ है कि मंडियों में सड़ जाता है भाई।
रखा रखा सड़ जाता, चूहा खा रहे हैं, मौज मना रहे हैं। तो भाई बदलने में समय नहीं लगता, बट हाँ ये है कि भारत को उठाने की ज़रूरत है, भारत को जगाने की ज़रूरत है। भारत जाग जाएगा तो कोई दुनिया का टक्कर नहीं दे सकता भारत का। मैं ये कहता हूँ, ऐसी मिट्टी है भारत की, ऐसे तेजस्वी लोग हैं, उनको पता होता है कि बॉर्डर पे कौन खड़ा आतंकी और किसी दिन मार देगा। और लेकिन उसके लिए भी दौड़ लगाते लगाते पूछे मत, पसीना निकाल देते हैं, घुटने फोड़ लेते हैं, रैलियों में जाते हैं। भर्ती क्यों जा रहे हैं भाई? अपने देश के लिए जा रहे हैं। अगर वो सैलरी आपको बता दूं, आर्मी की सैलरी आपको लगता हो बहुत ज़्यादा है, लेकिन नहीं भैया, आर्मी की सैलरी ज़्यादा नहीं है। 60,000 70,000, ज़्यादा कहीं अच्छे चले जाएंगे तो 80,000। और मैं कहता हूँ 70-80 हज़ार रुपये तो यार ऐसी लोग आजकल शॉप खोल लेते हैं ना कपड़े की, और सेल चला देते हैं, वो निकाल देते हैं लाखों रुपये। ऐसे ऐसे मेले लगते हैं हमारे देश में कि वहाँ कुछ नहीं, आप पर्स डाल दीजिए, लेडीज़ पर्स डाल दीजिए या कुछ भी डाल दीजिए उठा के आप मार्केट में से, दिल्ली सदर बाज़ार में से, तो लाखों में चीर देते हैं भाई। 15-15 दिन के अंदर 20-30 हज़ार के तो लड़के रखते हैं वो, एक एक लड़का को 20-20 हज़ार रुपये देते हैं। तो बात पैसे की नहीं है, बात मान सम्मान की है और देश के प्रति एक लगन की है। तो भाई भारत बाकी में तरक्की कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे देश में करप्शन है। तो मैं तो यही कहूँगा कि 2 चीज़ सही हो जाएं, एक शिक्षा और एक करप्शन, पूरा देश बदल जाएगा। और पूरा कोई देश में दुनिया में टक्कर नहीं दे सकता भारत को, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। क्योंकि भारत के पास भी, आप सोच रहे हो कि अमेरिका के पास परमाणु बम है, तो क्या भारत के पास नहीं है? भारत के पास भी है। कोई समय था जब भारत को अमेरिका मारने आया था, आप लोग देख लेना, सर्च कर लेना कौन आया था, और रूस ने बचाया था भारत को। तब भारत के पास इतना मतलब वो चीज़ नहीं थी, लेकिन आज चाहे भारत, तो आज भारत भी उधेड़ सकता है। ऐसी बात नहीं है कि अमेरिका से टक्कर नहीं ले पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। भारत के फेवर में बहुत है, भारत ने बहुत कुछ कमाया है, ऐसी बात नहीं। तभी तो कह रहे हैं भारत संवेदनशील देश है भाई, अपना एहसान भी करता है। जब कोरोना आया था तो वैक्सीन भारत ने फ्री में दी थी, तो ऐसा एहसान लोग नहीं भूल पाएंगे। और आपको बता दें कि भारत एक ऐसा देश है कि दूसरे देश के प्रधानमंत्री घुटने के बल भारत को नमस्कार करते हैं। तो ऐसा ही देश है, हमें भी गर्व है अपने देश पे भाई, कि ऐसे देश में हमने जन्म लिया है जहाँ हर चीज़ मिल जाएगी, हर समय मिल जाएगी। भारत ही एक पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है मेरे दोस्त, कि आपको जब मतलब जिस चीज़ का मौसम का आनंद लेना हो तो वो भारत में मिल सकता है। जैसे अभी मैं हूँ तो मेरे इधर सर्दी है, अगर किसी को गर्मी का मज़ा लेना है तो महाराष्ट्र की तरफ, केरल की तरफ चला जाए। अभी जनवरी फरवरी में वहाँ का मौसम एकदम गर्म रहता है। और केरल वालों को अगर लगे कि मेरी तरफ गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो उनको भाई लेह लद्दाख की तरफ चला जाना चाहिए, जम्मू कश्मीर की तरफ चला जाना चाहिए। 1-2 महीने अगर तुम्हारा बजट है तो घूम के आना चाहिए वहाँ पर, और सर्दी का मज़ा लेके आना चाहिए। तो है ना भारत। अगर किसी को बरसात का मज़ा लेना है तो इधर चले जाइए, नागालैंड की तरफ, असम की तरफ, यहाँ बारिश होती रहती है। तो भारत ही पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है कि 24 घंटे, जब आप सोचो कि अभी बारिश हमारे इधर नहीं है बिल्कुल भी, सर्दी है, हम चाहें कि भाई मुझे गर्मी का बस मज़ा लेना है, ये जैकेट उतार के फेंक दें, तो हम चले जाएँ केरल, आराम से 1-2 महीने, जितने दिन रहना हो, जितने दिन गर्मी का मज़ा लेना हो, ले सकते हैं। बात थी भाई अपने भारत की तरक्की की, तो भारत बाकी में बदल रहा है। गेहूँ भारत अमेरिका से लिया करता था, और वही भारत आज अमेरिका को दे भी देगा ना फ्री में, खा ले 45 मिलियन टन, तब भी भारत के पास कोई कमी नहीं रहेगी मेरे भाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई, चैनल पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, और फेसबुक पर देखो तो फॉलो कर लेना। और कुछ नहीं करो तो भाई मेरी तरह अगर आप आवाज़ उठा सकते हो अपने भारत की, तो मेरी तरह वीडियो बनाओ और भारत का समर्थन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।